नमस्ते, मैं अविचल दुबे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के बाद एक शब्द जो काफ़ी चलन में आया है, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, वो है अखाड़ा। क्योंकि अखाड़ा आम भाषा में हम जब प्रयोग करते हैं तो कुश्ती का एक मैदान होता है जहाँ पर जो कुश्ती करने वाले होते हैं वो लड़ते हैं। तो साधुओं के बीच ये अखाड़ा शब्द कहाँ से आया, इसकी क्या परंपराएं हैं और कैसे तय होता है अखाड़े का हेड, तो ये आपको जानना चाहिए। पहले तो आप ये जान लीजिए मोटे तौर पर कि अखाड़ा शब्द शुरुआत में नहीं था। शुरुआत में यानी कि अखाड़े जो स्थापित हुए हैं वो हुए हैं 8वीं 9वीं शताब्दी में। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित करके अखाड़े बनाए, उनको अखाड़े से एफिलेटेड किया, यानी कि मठों को एफिलेटेड किया अखाड़ों से। उसके बाद मुगल काल में अखाड़े शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। अभी देश में 13 मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं और इन अखाड़ों में भी अलग अलग डिफरेंशिएशन हैं। अगर मैं बताऊं तो शैव, वैष्णव और उदासीन, ये 3 मुख्य रूप से संप्रदाय हैं जिनके अखाड़े हैं। अब कितने अखाड़े हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन पहले आपको ये जानना चाहिए कि पहले अखाड़े की जगह साधुओं के जत्थे, साधुओं के बेड़े, इन शब्दों का इस्तेमाल होता था। दरअसल अखाड़े में वही साधु एंट्री ले पाते हैं, यानी कि वही शामिल हो पाते हैं साधु जिनको शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान हो, यानी कि ऐसी विद्या आती हो जिसमें शास्त्र का ज्ञान भी हो और शस्त्र चलाना भी जानते हो। ये काफ़ी एक कठिन परीक्षा होती है, इसके बारे में आपको जिक्र करके बताऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि वर्तमान में जो अखाड़े हैं वो कितने हैं और किस किस के हैं। तो शैव संप्रदाय से जुड़े हुए जो अखाड़े हैं उसमें महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना, आवान, अग्नि अखाड़ा आते हैं। इसके साथ ही वैष्णव संप्रदाय से जो रिलेटेड अखाड़े हैं वो हैं दिगंबर अनी, निर्वाणी और निर्मोही। ये 3 अखाड़े हैं। उदासीन संप्रदाय के अगर 3 अखाड़ों की बात करूं तो उसमें आता है उदासीन, नया उदासीन और निर्मल पंचायती अखाड़ा। किन्नर अखाड़े की भी अक्सर जिक्र होता है। कई बार उसको कुछ कुंभ में मान्यता दे दी जाती है, कई जगह नहीं दी जाती है, तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल होता रहता है, चर्चा बनी रहती है। दरअसल ये जो अखाड़ों का चलन शुरू हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि पहले इन अखाड़ों में, यानी कि साधुओं के जत्थे में, साधुओं के बेड़े में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। यानी कि जब कुंभ में स्नान होता है तो कौन सा साधु पहले स्नान करे, कौन से साधु का जत्था पहले जाए, इसको लेकर काफ़ी चीज़ें थी। इसलिए आदि शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए। ये 4 मठ बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी में थे और इन्हीं से रिलेटेड होकर, इन्हीं से एफिलेटेड होकर 13 अखाड़े बनाए जहां पर साधु ज्ञान प्राप्त करते थे। अक्सर अखाड़ों की जो अदावत है, जो अखाड़ों के बीच आधिपत्य है, श्रेष्ठता है, इसको लेकर चर्चा सामने आती रहती है। और इसी को खत्म करने के लिए आदि शंकराचार्य ने एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार किया, स्ट्रक्चर तैयार किया, जिससे लोग रिलेटेड भी रहें और आपस में आधिपत्य श्रेष्ठता की लड़ाई भी ना हो। अब जरा समझते हैं कि अखाड़ों का संचालन कैसे होता है। तो अखाड़ों के संचालन में आप हायरार्कीज होती हैं, इनको समझिए। सबसे पहले जो आता है अखाड़ों का जो हेड होता है, अखाड़ों का जो मुखिया होता है, वो होता है महामंडलेश्वर। अखाड़ों के जो प्रतिनिधि अखाड़े होते हैं उन परिषदों के सदस्यों का भी चुनाव होता है और ये चुनाव जो होता है वो कुंभ में होता है। महामंडलेश्वर के संचालन में ही ये सारे चुनाव या सारी गतिविधियां संपन्न होती हैं। एक अखाड़ा 8 खंडों और 52 केंद्रों में विभाजित होता है। अखाड़े अपने हिसाब से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं वो महंत के देखरेख में ही होती हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया जाता है अखाड़ों का, वो कुंभ में ही तैयार किया जाता है। कुंभ में ही चुनाव होते हैं और अखाड़ों में जो एंट्री होती है साधुओं की, वो एक कड़ी परीक्षा के दौरान होती है। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो प्रवेश है काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको शस्त्र और शास्त्र की दोनों की ही परीक्षा देनी होती है और ये एक बार नहीं, कई वर्षों तक देनी होती है, 4-5 साल में। तो अगर हम देखें मोटे तौर पर एक लाइन में समझें तो 8वीं 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कर उससे एफिलेट करके कई अखाड़ों का निर्माण किया। तब वो साधुओं का जत्था, साधुओं का बेड़ा के रूप में उपयोग में आता था, शब्द का चलन था। उसके बाद मुगल काल में अखाड़े शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो अब तक काफ़ी प्रचलित है। और अखाड़ों की जो अदावत है वो लगातार हमारे सामने आती रहती है।
इनमें खासकर शैव और वैष्णव, यानी कि जो शिव की पूजा करते हैं शैव और वैष्णव जो विष्णु की पूजा करते हैं वो वैष्णव, उनकी जो आपसी आधिपत्य श्रेष्ठता की लड़ाई है वो हम देखते रहते हैं।